हेलो मेंबर्स। देखो आज भी मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप्स। ठीक है, निफ्टी में आज काफी अच्छी रिकवरी हुई थी फ्रॉम द बॉटम लेवल। आप देखोगे निफ्टी 130 पॉइंट ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे स्मॉल एंड मिड कैप्स तो भाई आज बहुत तगड़े क्रैश हुए। मिड कैप्स तो एक टाइम पे यहाँ पे 2% गिरा था और स्मॉल कैप 2.5% से ज्यादा गिरा था। हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, लेकिन आज भी आप देखोगे काफी कोहराम मचा है मार्केट के अंदर। ठीक है, स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर। हालांकि निफ्टी को बचाने की कोशिश की यहाँ पे स्पेशली इंफोसिस ने और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट ने, जो काफी अच्छे आते हुए दिखाई दिए। हालांकि थोड़े वीक थे, लेकिन भाई लोगों को पसंद आए तो इसकी वजह से मार्केट पुल बैक किया। देखो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मार्केट में क्या हुआ है, क्या मार्केट ने ये पुल बैक बना दिया है, क्या और फॉल आ सकता है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टॉक मार्केट फंडा को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, एंड ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट, यहाँ पे भी मैं एक वीडियो रखता रहता हूँ। अगर इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो भी आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, और लाइव अपडेट्स भी रखते रहते हैं, काफी सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ने काफी अच्छा पुल बैक दिया था। ये अगर वन शॉट में आंसर करूं तो एक्सपेक्टेड नहीं था। मार्केट आज ज्यादा से ज्यादा पॉज कैंडल बननी चाहिए थी। ठीक है, एकदम छोटी सी पॉज कैंडल बननी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन मार्केट नीचे के लेवल से क्लोजिंग काफी अच्छी दी है। ठीक है, लेकिन देखो मैं वन शॉट आंसर करना चाहूंगा। इसका मीनिंग ये नहीं है कि मार्केट बाउंस बैक करेगा। ठीक है, यहां से मार्केट वापस ऊपर जाएगा, ये कोई भी एंगल से नहीं है। ठीक है, इसको पॉजिटिव मत समझना अगर मैं वन शॉट में आंसर आपको करने की कोशिश करूं। आज भी देखोगे 4,000 करोड़ की एफआई की सेलिंग है उसके पास। मुझे लगता है एफआई ने इतना सारा माल उठा लिया है पिछले 10-15 साल के अंदर कि वो अभी बेच रहा है तो और खत्म ही नहीं हो रहा है इनका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है मार्केट के अंदर। ओके, अब देखो मार्केट की रिकवरी की एक ही वजह है, जो एचडीएफसी बैंक और कुछ रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई दिए। ठीक है, बाकी का ट्रेंड मार्केट का ऑलरेडी नेगेटिव है, जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। एफआई की सेलिंग है, डाउ जोन्स पे प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया, मतलब यूएस ट्रम्प की जो कमेंट्री थी उसकी वजह से। ठीक है, और कुछ कंपनीज के अर्निंग भी बेकार आए हैं, काफी दिग्गज कंपनीज है। ठीक है, इंडिया मार्ट, पॉलीकैब, वो सभी दिग्गज कंपनीज जो मिड कैप का काफी शान रखती हैं, और उसके नंबर्स काफी खराब आते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडिया मार्ट के अंदर। इंडिया मार्ट के नंबर देखो इतने खराब नहीं थे। ठीक है, इंडिया मार्ट के एंड नंबर काफी अच्छे थे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यस्टरडे डिस्कस किया था, नंबर मुझे काफी पसंद आए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स को पसंद नहीं है नंबर। ठीक है, और वैसे उनको क्या पता है पसंद नहीं है बड़े प्लेयर्स को इंडिया मार्ट का, और वो ये है इंडिया मार्ट के जो सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, देखो इंडिया मार्ट में क्या होता है, बी टू बी होता है। यानी कि मान लो आपको कोई कोई चीजें प्रोडक्ट बेचनी है आप लोगों को। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक मार्केट प्लेस है कि लाइक आपको मैन्युफैक्चर चाहिए, आपको होलसेलर चाहिए, आप सर्च मारते हैं। ठीक है, इंडिया मार्ट में, और आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो क्या होता है, लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इनका लिस्टिंग सबसे ऊपर आता है अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं। जहां तक मुझे याद है 10,000 का सब्सक्रिप्शन एक टाइम पे था, अभी पता नहीं कितना होगा, तो ऐसा था। तो ये क्या हुआ है, सब्सक्राइबर कम हुए, इसकी वजह से नोमुरा ने टारगेट कम कर दिया। नोमुरा ने यहाँ पे पहले टारगेट दिए थे 3,000 के, अभी 1,900 के टारगेट दिए। तो आप ये समझो बड़े प्लेयर नोमुरा को पसंद नहीं आया। ठीक है, इसकी वजह से स्टॉक आपको फॉल और करता हुआ दिखाई दिया। तो रिजल्ट इतना खराब नहीं था। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पिटा हुआ स्टॉक था, रिजल्ट खराब नहीं था। लेकिन भाई नोमुरा को पसंद नहीं है तो स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दिया। तो देखो आप आपको है ना अभी पैनिक नहीं करना चाहिए स्टॉक में। वैसे इंट्राडे में लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी है ये स्टॉक में, तो ज्यादा पैनिक ना करो। ठीक है, वैसे भी मार्केट फॉलिंग मार्केट है, और ये ओवरसोल्ड टाइप का कैटेगरी में पहुंच चुका है। आप देखोगे मंथली चार्ट पे 40 आरएसआई पे है, मंथली चार्ट पे 40 आरएसआई है, तो ये ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो चुका है। इसमें ग्रोथ है नहीं, ऐसा तो है नहीं आगे जाके ग्रोथ होगा, लेकिन अभी के लिए ओवरसोल्ड पे है, तो ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस पे है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुके हैं। तो ज्यादा पैनिक नहीं, सपोर्ट पे 2000 के आसपास सपोर्ट है स्टॉक का। आई डोंट थिंक उससे नीचे जाना चाहिए स्टॉक। 2000 से नीचे जाना आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। अगर वर्स्ट मार्केट हुआ तो हो जाएगा, बाकी चांसेस ही नहीं है इंडिया मार्ट के। चलिए, उसके अलावा इंडिया में इंडिया सीमेंट के नंबर देखो। इंडिया सीमेंट 2 दिन से लगातार फॉलो हो रहा है कंटिन्यूसली फ्रॉम द टॉप, शार्प कट आता हुआ दिखाई दिया। और आप देखोगे इंडिया सीमेंट के नंबर्स वीक आए हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है 122 करोड़ का, रेवेन्यू फॉल हुआ है 15% का। लेकिन देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया मार्ट लॉस कर रहा है पिछले दो क्वार्टर से। आप देखोगे यहाँ पे 3 क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉसेस है। करंट दिसंबर में, लास्ट सितंबर में भी था, जून मंथ में भी था। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है कि जो सीमेंट बेची जा रही है, ठीक है, वो ऐसा लग रहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट बेची जा रहे हैं ज्यादा, या एसीसी या अंबुजा बेची जा रही है। इंडिया सीमेंट कोई लेना ही नहीं चाहता है। ठीक है, तो नोवामा के एक था ना वो नोवो को विस्टास। ठीक है,
वो निरमा कंपनी, उसकी भी सीमेंट कोई भी खरीद नहीं रहा है, वो भी लॉस मेकिंग हो रही है, और इंडिया सीमेंट भी लॉस मेकिंग हो रही है। तो प्रॉब्लम वहां पे आ रही है, ठीक है, कोई खरीद नहीं रहा है। तो आप सोचो, अगर कोई सीमेंट खरीदने के लिए रेडी नहीं है, कंपनी लॉस कर रही है, तो स्टॉक को कोई क्यों खरीदेगा? समझ में ही बात है। इसकी वजह से स्टॉक भी गिरता हुआ दिखाई दिया। हालांकि देखो, मेरी टिप्पणी को नेगेटिव मत लेना, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर मैं गलत होता तो सेल्स यहां पे डिक्लाइन नहीं होती। आप देखोगे 2021 की सबसे लोएस्ट सेल दिसंबर में आई है इंडिया सीमेंट की। तो मैं क्या गलत हूं? नहीं गलत हूं, ठीक है। इवन आप मार्जिन देखो, यहां पे पहले पॉजिटिव 10% के थे, अब नेगेटिव 20% के हैं। तो 30% का टोटल डिक्रीमेंट है मार्जिन के अंदर। तो ये चीजें क्लियर कट बता रही है कि भाई प्रॉब्लम है कंपनी में, ठीक है। कर्जा वर्जा सब कुछ अलग है, लेकिन प्रॉब्लम कंपनी में है, ये बात आपको भी जाननी चाहिए। इसकी वजह से स्टॉक पिट रहा है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। स्टॉक में हालत बहुत ही खराब है। अगर पुल बैक आए तो भी आपको कॉशियस रहना चाहिए। स्टॉक में टोटली वीकनेस आ चुकी है, और थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है रिजल्ट में भी, तो बस केयरफुल रहेगा स्टॉक के अंदर। चलिए, तीसरा स्टॉक की बात करें जहां पे पॉलीकैब। पॉलीकैब के नंबर देखो बहुत खराब नहीं थे। अगर अगर आपको नंबर देखने, आप यहां पे देख सकते हैं। सी नंबर काफी अच्छे थे, ठीक है। 464 करोड़ का प्रॉफिट था, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में काफी अच्छा है। सेल्स में भी बढ़ोतरी है ईयर टू ईयर। क्वार्टर टू क्वार्टर हल्की सी है, लेकिन मार्जिन काफी इंप्रूव है हर लेवल पे, ठीक है। तो नंबर्स मुझे पसंद आए डेफिनेटली, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है पॉलीकैब के अंदर, कि भाई ये महंगा है स्टॉक, ठीक है। ये ओवर वैल्यूड हो चुका है। ये 50 की पी पे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देता है, ठीक है। और ऐसा स्टॉक जनरली 20-25 की पी पे ट्रेड करते हैं। तो ये स्टॉक आप देखोगे एक टाइम पे मल्टीबाय करता है। 70 का स्टॉक 7,000 तक, 700 का स्टॉक 7,000 तक जाता हुआ दिखाई दिया, तो भाई डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखो कि कोई भी स्टॉक रोज ऊपर नहीं जाते, एक बार नहीं एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर करते हैं, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन होती है स्टॉक के अंदर, तो आप देखोगे अब फॉल आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखो स्टॉक में अभी नजदीक में सपोर्ट है 5,500 का। आई डोंट थिंक कि कोई बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड होगा। ये अगर फॉल करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 5,000 पे आएगा, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है। काफी लोग काफी म्यूचुअल फंड को मैंने देखा है, काफी पसंद आता है पॉलीकैब का स्टॉक, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, स्टॉक को बेचते नहीं है। अगर गिरता है तो यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, तो यहाँ पे पकड़ के रखते हैं वो लोग यहाँ पे, ठीक है। वो बेचते नहीं है। तो आई डोंट थिंक, अगर अगर वो बेचते नहीं ना, तो स्टॉक 4,000 3,000 पे चला जाता है। लेकिन वो लोग क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, लाइक दीपक नाइट्रेट, ठीक है। तो ये स्टॉक ज्यादा से ज्यादा 5,000 पे जाएगा। टेक्निकल चार्ट्स पे भी सपोर्ट है, तो देखते हैं यहाँ पे उसके आसपास जाता है तो। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा केयरफुल रहेगा, ठीक है। स्टॉक में सपोर्ट एक ब्रेक हुआ है रिसेंटली, टॉप का सपोर्ट वो 6,000 का, तो थोड़ा सा माफ कीजिएगा 6,500 का, तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए हैं, और अगर आप देखोगे प्रॉफिट 2% बढ़ा है, क्या सिर्फ 2%, ठीक है। लेकिन भाई पसंद आया मार्केट को, आई डोंट नो क्यों। 2% का प्रॉफिट ग्रोथ करे तो भी पसंद आ रहा है। और उल्टा आप देखोगे एनपीए बड़े हैं, देखो एनपीए काफी बढ़ते हुए दिखाई दिए यहाँ पे, जो टोटली नेगेटिव है। हालांकि माना जा रहा था कि जो अनुमान किया था उससे बेटर रिजल्ट आए हैं। अब मान लो कि भाई अनुमान, आप मान लो कोई विराट कोहली है, आप 100 रन एक्सपेक्टेड करो, लेकिन वो ना बने, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन ही 10 रन का हो, तो ठीक है भाई, विराट कोहली है, बना ही लेगा ना। तो ये सेम चीजें हुआ है। ऐसा लग रहा है कि भाई विराट कोहली को बोला भाई 10 रन बनाओ आप यहाँ पे, एक इनिंग के अंदर, एक बैटिंग के अंदर, ठीक है। ये ऐसा हो गया यहाँ पे। तो 2% का ग्रोथ ना के बराबर ग्रोथ है, ठीक है। तो भी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के पसंद आए, और ये फ्रॉम द लोअर लेवल से आप देखोगे ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में टेम्पररी पुल बैक है, इसको ज्यादा पॉजिटिव मत समझना। ओके, आप खुद सोचो, देखो पॉलीकैब के ग्रोथ कितने तगड़ा है, तो भी बैंकिंग से मैं हालांकि कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन तो भी आप सोचने पे ट्राई जरूर कर सकते हैं एक बार के लिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ज्यादा बैंकिंग को फोकस मत किया करो, टेम्पररी पुल बैक है। और ये बड़े प्लेयर्स की बहुत शादिश होती है ऐसे, कि भाई 2% का है, रिजल्ट तो अच्छा है, ठीक है, ठीक है, चले कोई नहीं। तो पॉइंट आ जाता है, 1 to 1 पॉइंट में डिस्कस करना चाहूंगा। सर मार्केट कहां तक जा सकते हैं, तो आप ये समझो मिड कैप्स में अभी भी एक सपोर्ट है 52,000 का, जो रिसेंटली लो बनाया था। लेकिन चांसेस हाई है कि 50,000 के आसपास जा सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा, कॉशियस रहेगा। मार्केट में अभी भी पॉजिटिविटी नहीं आई है, ठीक है। छोटा सा पुल बैक है बेस्ड ऑन द रिजल्ट, लेकिन पॉजिटिव नहीं हुआ है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा। कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा। स्टिल आपके पास कोई क्वेरीज है, ठीक है, आपके पास कोई स्टॉक है एचडीएफसी, उसमें क्या करना चाहिए, तो मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। बाकी हमारे लिंक से आप डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइव सेशंस यहाँ पे नेक्स्ट वेडनेसडे या ट्यूसडे को होगा, तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स कम्युनिटी कुछ स्ट्रेटेजीज फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में सिखा दूंगा, जो आपके शायद काम आ सकती है, अगर आप ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन जरूर कर सकते हैं, और फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।